दोस्तों, क्या आप भी कोई ऐसे स्कीम ढूंढ रहे हैं जहां पे कोई आपसे पैसे लेके आपकी आईडी डिलीट कर दे, जो कि अभी आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पे या तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है या फिर कोई क्लेम आईडी आ रही है, इसलिए आप डीलिंक नहीं कर पा रहे हैं। तो आप थोड़ा सोच समझ के ये काम कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी मल्टीपल वीडियोस में दिखा चुका हूं कि किस तरह आपके साथ स्कैम होते हैं। और स्पेशली ये स्कैम फेसबुक पे होते हैं और कुछ टेलीग्राम पे होते हैं, जहां आपको बोला जाता है कि हम आपके लिए कुछ ऐसा कर देंगे जो बाकी किसी के लिए इम्पॉसिबल है। तो आपके पास ये चैनल पे मैंने मल्टीपल वीडियोस डाली हैं जहां पे आपको मैंने दिखाया है कि किस तरह से 90,000 का स्कैम, किस तरह से 50,000 का स्कैम, 30,000 का स्कैम होता है। आज के एग्जाम्पल के अंदर मैं एक और केस लेके आया हूँ जहाँ पे मैंने देखा है कि मेंबर को 10,000 रुपये ले लिए गए और उसके बाद भी उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। तो यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया गया है और ट्रांजैक्शन करने के बाद भी पैसा लेने के बाद भी अकाउंट को डिसेबल कर दिया गया, डेथ इन सर्विस डाल दिया गया है। तो मेरी वीडियो ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, वरना आपका नंबर नेक्स्ट होगा और आप इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। इस मेंबर ने बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की है, बहुत ज़्यादा इधर भागा उधर भागा, हेड ऑफिस भागा, कहाँ कहाँ इसने वकील को पैसे दिए, तब जाके इसका जो है, जो एरर से जो गलत आईडी ऐड कर दी गई थी वो आईडी हट गई है। लेकिन इतने भाग्यशाली या इतने मेहनती आप नहीं होंगे, तो आपको इस स्कैम में नहीं फंसना है। ध्यान से मेरी बात समझ लीजिए। पहले अगर आप नए हो तो मेरा परिचय, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। मैं अपने चैनल पे 2 साल से लगातार स्कैम्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ पे आपको फर्जी जो कंसल्टेंट हैं या फर्जी इस तरह के एजेंट मिलते हैं, जो आपको बोलते हैं कि हम आपका ऐसा इम्पॉसिबल काम कर देंगे जो आप अपने से नहीं कर पा रहे हैं, जो आपकी कंपनी नहीं कर पा रही है, जो आपको कोई भी जेन्युइन कंसल्टेंट नहीं करके दे रहा है। यहाँ पे मोडस ऑपरेंडिस क्या होता है, किस तरह से आपसे बात की जाती है। तो सबसे पहले आपको ये कन्विंस किया जाता है कि उनके पास कोई ऐसी पावर है कि वो आपके डीलिंक कर देंगे। इसके लिए आपको वो कुछ फेक एग्जांपल, फेक स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं कि देखिए पहले ये था, बाद में ये था। अब आपसे इनिशियली एक छोटा अमाउंट डिमांड किया जाता है। उनका मेन पर्पस होता है कि आपका आधार कार्ड किसी तरह उनके हाथ में लग जाए। किसी भी सर्विस को ऐड करने के लिए उनके पास में फर्जी कंपनियों की आईडी बनी रहती है। फर्जी कंपनी के आईडी के अंदर में उनको जो डिटेल चाहिए वो चाहिए आपका आधार कार्ड, आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका यूएन नंबर। बस अगर ये डिटेल हो तो कोई भी आपके कंपनी, कोई भी आपकी मेंबर आईडी में अनंत सारी कंपनियां ऐड कर सकता है और आप उसको रोक नहीं सकते हैं। मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि अगर इस तरह का कोई हो जाए जिसको आपने डिटेल दे दी और अभी अगर उसने आईडी ऐड नहीं की है, तो कैसे आप अपनी आईडी को ऐड करने से बचा सकते हैं, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको मैंने क्या बताया, आपका यूएन नंबर, आपका आधार कार्ड अगर आपने किसी को दे दिया तो वो व्यक्ति पूरा कैपेबल होगा कि आपके सर्विस के अंदर में कोई भी फेक सर्विसेज डाल सकता है। जैसे इस केस में मैं आपको दिखाऊं कि इस केस में मेंबर को सिर्फ एक आईडी डीलिंक करनी थी जो वो नहीं कर पा रहे थे। तो इस फ्रॉडस्टर ने क्या किया, इस फ्रॉडस्टर ने सबसे पहले उनकी डिटेल कलेक्ट कर ली, उनका आधार कार्ड और उनका यूएन नंबर। इतना डिटेल कलेक्ट करने के बाद पहले उन्होंने 3,000 की डिमांड करी और जब 3,000 रुपये मिल चुके थे फिर और ज़्यादा डिमांड करी गई 10,000 रुपये की, जिसमें 10,000 रुपये ले लिए गए और उसके बाद भी उनका जो है इस तरह से डेथ डाल दिया गया। तो यहाँ पे कुछ सवाल पीएफ ऑफिस के ऊपर भी होते हैं और कुछ सवाल इन स्कैमस्टर्स की समझदारी पे भी होते हैं। पीएफ ऑफिस ने फिलहाल में ही एक नया रूल बनाया था, जहाँ पे पीएफ ऑफिस ने कहा कि अब कोई भी कंपनी के अंदर में हम तब तक किसी को ऐड नहीं कर पाएंगे जब तक उसमें एक्टिव सिग्नेटरी नहीं होगा। एक्टिव सिग्नेटरी क्या होता है? एक्टिव सिग्नेटरी होता है कि रजिस्ट्रेशन तो कोई भी ऑनलाइन ले लेता है, कोई भी 5 मिनट में आपका रजिस्ट्रेशन बन के आ जाता है, लेकिन आपका वो रजिस्ट्रेशन, आपकी वो कंपनी की आईडी तभी काम करेगी जब आपने उसमें किसी व्यक्ति को सिग्नेटरी बनाया हो, किसी व्यक्ति का डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करा हो और वो वेरिफिकेशन आप पीएफ ऑफिस में जाके जमा करते हैं। पीएफ ऑफिस उस सिग्नेचर को, उस डीएससी को एक्सेप्ट करती है और उसके बाद ही
उस आईडी के अंदर में आप लोगों को कोई भी नए एम्प्लॉय को ऐड करने की फैसिलिटी मिलेगी। ये पीएफ ऑफिस ने एक सिक्योरिटी रीज़न रखा था। दूसरा, पीएफ ऑफिस ने कहा कि आप किसी की डेथ तभी डाल सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपके यहाँ काम किया हो और आपने उसका पीएफ जमा किया हो। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी और इसके बारे में वो वीडियो जो बनाई थी वो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मैंने उस वीडियो में साफ बताया था कि पीएफ ऑफिस ने ये जो डेथ डालने के लिए बस एक कंडीशन रख दी है कि भाई उस व्यक्ति ने कोई एक कंट्रीब्यूशन जमा किया हो, एक भी सिंगल कंट्रीब्यूशन जमा किया हो, तो वो ये डेथ इन सर्विस डाल सकती है। मैंने बताया था कि जो स्कैम करने वाले हैं वो इस चीज़ से नहीं रुकेंगे। वो सिंपल सा ये करेंगे कि वो कुछ थोड़ा सा अमाउंट जमा कर देंगे और अमाउंट जमा करते ही वो कैपेबल हो जाएंगे कि डेथ इन सर्विस डालने के लिए। मैंने ये चीज़ बताई थी अपनी वीडियो के अंदर में, लेकिन जो मैं बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ बता सकता हूँ वो पीएफ के बड़े बड़े अधिकारी जो है, जो अपना यूपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं, उन लोगों को इतनी सी छोटी सी बात समझ नहीं आती है। तो यहाँ पे आप लोगों को पीएफ ऑफिस को मैं कहना चाहूँगा कि ये जो डेथ इन सर्विस वाला फैसिलिटी है, कृपया करके इसको बंद कर दीजिए। इसको इंस्टेंट अपडेट करने की फैसिलिटी मत रखिए, कृपया करके इसको रोकिए। अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो इसी तरह के स्कैम होते रहेंगे। मेरी ये वीडियो लोग तब आके देखते हैं जब उनके पास स्कैम हो गया होता है, लेकिन पीएफ ऑफिस को ये समझना चाहिए कि उनके पास लोग शिकायत लेके आते हैं जहाँ पे उन्हें दिखता है कि डेथ इन सर्विस डालना ही एक तरह का सबसे बड़ा टूल बन चुका है किसी भी मेंबर आईडी को ब्लॉक करने के, किसी भी यूएन नंबर को डिसेबल करने के लिए। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि किसी भी डेथ इन सर्विस को तब डाला जाए जब कंपनी की तरफ से उसका डेथ सर्टिफिकेट अपलोड किया जाए, और अगर उस डेथ सर्टिफिकेट को अपलोड किया गया है तो उसे पीएफ ऑफिस वेरीफाई करे, तभी जाके किसी भी आईडी में डेथ इन सर्विस डालने का ऑप्शन दिया जाए। 7 करोड़ पीएफ मेंबर हैं। मुश्किल से मैं कहूँगा कि मुश्किल से मान लो कि एक दिन में मान लो 100 लोग इस तरह से डेथ इन सर्विस का ऑप्शन आता होगा, तो 100 एप्लीकेशन तो पीएफ ऑफिस के अधिकारी प्रोसेस कर सकते हैं। अगर इतना काम पीएफ ऑफिस कर ले तो इस तरह का स्कैम होना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। कोई भी आदमी को इस तरह से आप ब्लैकमेल नहीं कर पाओगे अगर आपने ये डेथ इन सर्विस वाली फैसिलिटी को पीएफ ऑफिस ने रोक दिया। यहाँ पे किसी एक आदमी के साथ जब स्कैम होता है तो उसका पूरा करियर ख़त्म होने को आ जाता है, उसका यूएन नंबर ब्लॉक हो जाता है, उसका जो है सर्विस के अंदर एक फर्जी कंपनी आ जाती है, उसका बीजीवी फेल होगा और उसको ठीक करने में बहुत बार मेहनत लगती है। तो अगर आपका ऐसा हो गया है, कृपया घबराइएगा मत। बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम कुछ गलत कदम उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये जो अगर किसी ने डेथ इन सर्विस डाल दिया है ये ठीक हो सकता है, हालांकि इसको ठीक करने में पीएफ ऑफिस जो एक जिम्मेवारी निभानी चाहिए वो नहीं निभाता है। वो लोग जो है बहुत ही गलत तरीके से मेंबर को ट्रीट करते हैं, बोलते हैं कि आपकी गलती है, या मान लो कि ये पर्टिकुलर मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ तो इसका जो है कानपुर के अंदर रजिस्ट्रेशन है ये कंपनी का। ये कंपनी बहुत ही फेमस कंपनी है, निषाद कंस्ट्रक्शन नाम है इसका, और ये फेमस है लोगों के साथ स्कैम करने के लिए। मल्टीपल इस तरह के केसेस आ चुके हैं। तो पीएफ ऑफिस की यहाँ लापरवाही ये है कि जब इसी कंपनी के पहले केसेस आए थे तो उसी टाइम पे इस कंपनी की आईडी को ब्लॉक क्यों नहीं किया गया। इस मेंबर ने बड़ी मेहनत से पीएफ ऑफिस हेड ऑफिस जाके किसी तरह से पीएफ के बड़े अधिकारियों से मिलके कानपुर के ऑफिस के अधिकारी तक अपनी बात पहुंचाई और तब जाके इसकी वो आईडी हटा दी गई, इसका यूएन नंबर चालू हो गया। लेकिन इतनी मेहनत और इतना जो समझदारी हर मेंबर में नहीं होती है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि आपका डी लिंक करने का काम कृपया करके फेसबुक पे ना ढूंढें। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग वैसे ही होते हैं जैसे जेब कतरे होते हैं बसों के अंदर। उनको नहीं मतलब होता है कि आपने महीने की सैलरी है या आपके बच्चों के लिए आप पैसे लेके जा रहे हैं। वो बस लूटने के लिए होते हैं और वो लूट लेते हैं, चाहे कोई रोए, चाहे कोई मरे, चाहे कोई कुछ भी हो। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे ये क्या किस तरह का
यहाँ पे वार्तालाप चल रही है, पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा तुमको भी पता चलेगा, टेंशन मत लो, ऑलरेडी सबका हो गया है अकाउंट ब्लॉक। ये हो गया। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे इसको हाईलाइट करके दिया गया है कि देखो हमने एक फर्जी कंपनी यहाँ पे ऐड कर दी है 1 मई 2025 में। तो ये रीसेंट केस है, ये बिल्कुल लेटेस्ट केस है। उसके बाद मेंबर ने 10,000 रुपये पे कर दिए, उसके बाद भी मेंबर का इस तरह का ब्लॉक कर दिया गया। फिर जाके बाद में मेंबर ने जब यहाँ ट्रू कॉलर पे देखा है, तब जाके उसको समझ में आया कि ये तो बहुत सारे लोगों के साथ और भी स्कैम हुआ है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर डीलिंक करने के लिए इधर उधर जा रहे हैं तो आप कृपया करके मत जाइए। मैं समझता हूं कि डीलिंक एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसके लिए अगर आप किसी फेसबुक पोस्ट के अंदर जाएंगे या किसी को अपना डिटेल देंगे तो डेफिनेटली आपका ये ब्लॉक हो जाएगा और आपको फिर इधर उधर भटकना पड़ेगा। और जो बात रही कि आपको आधार अपना ब्लॉक कैसे करना है, तो ब्लॉक करने के लिए आपको माय आधार आपको एप्लीकेशन पे आना होगा। और माय आधार एप्लीकेशन जैसे आपका ये है, यहाँ पे आप अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास लॉक करने का ऑप्शन होता है। जैसे ये वाली वेबसाइट का लिंक आप ध्यान से देख लीजिए, myAadhar.uidi.gov.in, ठीक है। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके आपका आधार से लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा जहाँ पे आपको लॉक आधार का ऑप्शन आएगा। जब आप लॉक आधार वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे तो तुरंत ही आपका आधार कार्ड लॉक हो जाएगा। ये टेम्परेरी लॉक होता है, आप फिर इसे अनलॉक भी कर सकेंगे। तो आपका अनलॉक और लॉक करने की फैसिलिटी आपके पास होगी। आप इसे लॉक कर दीजिए तुरंत अपने आधार कार्ड को, तब आपके कोई भी व्यक्ति आपके यूएन नंबर को अपनी कंपनी में ऐड नहीं कर पाएगा और आपका इस तरह का स्कैम होने से बच जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस से ये वीडियो डाल रहा हूँ, हो सकता है 10-20 लोग समझदार निकलें जो इस तरह का कोई काम करने से पहले मेरी वीडियो देख लें। बाद में देखते हैं तो आप घबराइए मत, ऐसा मत कुछ गलत मत कीजिएगा, आपका भी यूएन नंबर चालू हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होती है, जैसे कि आपको अगर मान लीजिए आप किसी अदर स्टेट में है, पीएफ ऑफिस अदर स्टेट में है, तो वहाँ आपको आना पड़ता है। आपके नियर बाय पीएफ ऑफिस में जाके शायद ये नहीं हो पाए तो आपको आना पड़ेगा। तो भागदौड़ हो जाएगी, लेकिन कुछ गलत करने की ज़रूरत नहीं है, घबराइएगा नहीं, पैनिक नहीं होना है। आपको यहाँ पे किसी अदर स्टेट में किसी पीएफ ऑफिस में आने से पहले ऑनलाइन एफआईआर करनी है, जो 1930 पे जो फ़ोन में बताता है कि इस तरह से आपके साथ कुछ हो तो आप हमें बताएं, तो वो करना है आपको। और एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखनी है कि अगर मेरी बात पता नहीं लास्ट तक कितने लोग आए होंगे, अगर आप लास्ट तक आए हैं, आपने देखा है, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। आप लिख दीजिएगा रेड, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि लास्ट तक देखा है आपने। आपको ये मेरी बात वापस से ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई आपको स्कैम करने की कोशिश करता है, अब वो बोलता है आप मेरे को 2,000 रुपये दे दो, कृपया करके 2,000 रुपये मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने 2,000 रुपये दे दिए तो फिर वो अगली डिमांड आएगी कि अब और पैसा दो, 2,000 तो तुमने दे दिए, अब और पैसे दो 5,000 रुपये। अगर आपने 5,000 रुपये और दे दिए तो फिर बोला जाएगा आप हमें 10,000 रुपये दो। जब तक आप पैसा देते रहोगे आपके और पैसे मांगते जाएंगे। तो आपको कृपया करके शुरू में एक भी रुपए नहीं देना है। ये मान के चलिए कि अगर आपका आधार कार्ड ऐड कर दिया गया है तो वो ब्लॉक होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता ब्लॉक होने से। लेकिन अगर आपने पैसे दे दिए तो वो पैसे भी बर्बाद हुए और ब्लॉक तो होना ही होना है। आशा करूँगा ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर एंड तक देखा है तो रेड लिख दीजिए ताकि मैं समझ सकूँ कि आपने आखिर तक देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।